जो स्टेटमेंट्स हैं ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, यो पूरे मुल्क के अंदर कोई भी एक बंदा, एक शहरी, हर बच्चे को, हर खवातीन को, हर बूढ़े को, हर बंदे को पता है कि ये ज़बरदस्ती जो बयान है, जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई और इमरान खान साहब के पास 33 दिन जो है वो साइफर की कापी रही, 169 डेज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पास रहे। क्या FIR के अंदर उनका जिक्र महफूज हुआ है? प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो है मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश। साइफर के कंटेंट्स थे उसको ये इनकार करें। साइफर तो आया, ये तो तस्लीम करते हैं। और इंटरवेंशन के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात तस्लीम की गई कि साइफर जो जलसे के अंदर था वो लहराया नहीं गया। आज प्रोसिक्यूशन वो खुद मान रही है कि साइफर को लहराया गया। वो अपने बात की खुद ही निगेट कर रहे हैं और अपनी बात को खुद ही रिवर्ट होकर तस्लीम कर रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि साइफर जो था वो जलसे में लहराया गया। वहाँ पर कॉपी के हवाले से हमने जिक्र किया कि वहाँ पर वो जो था वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, उसको डिक्लासिफाइड किया गया और वहाँ पर कॉपी के हवाले से कॉपी लहराई गई और ये बात हमने तस्लीम की। बात ये नहीं कह रहे कि जो कंटेंट्स थे FIR के मुताबिक जो साइफर के कंटेंट्स थे उसको ये इनकार करें। साइफर तो आया, ये तो तस्लीम करते हैं। और इंटरवेंशन के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात तस्लीम की गई कि इसी तरह से बाहर से जो इंटरवीन किया गया। तो जब बात हर जगह पर तस्लीम कर ली गई तो फिर किस बात के ऊपर ये केस चलाया जा रहा है? अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने हलफ के तहत उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से वो अपनी कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बता सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये साजिश हो रही है, या इस तरह से हमारी हुकूमत को गिराने के हवाले से ये इक़दाम किए जा रहे हैं, या बाहर से ये धमकी मिली है। और 248 जो है आर्टिकल आईन पाकिस्तान का, वो बड़ा वाज़ह है कि जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या सदर हो, वो बाकायदा तौर पर इस्तिस्ना देता है। तो हमने उस ग्राउंड के ऊपर भी क्वेश्चन की इस्तदा की, लेकिन अब फैसला महफूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो साबित करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो है मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश की है। इस साइफर से मुझे ये बता दें कि किसी और मुल्क को कैसे फ़ायदा हुआ, हमारे मुल्क को कैसे नुकसान हुआ साइफर से? बल्कि हमारी जो चलती फिरती एक बेहतरीन हुकूमत, बेहतरीन इकॉनमी थी, उस जो है वो वज़ीर आज़म को उस साइफर के बदले में उतार भी दिया गया और उनके ऊपर FIR दर्ज करके FIR बाहर भेज दी गई और बता दिया गया कि ये लें जी, हम अपने कौमी हीरो को अंदर डाल दिया है और आप खुश हो जाए। ये ताबेदारी की गई है। और जो आज डिफेंड कर रहे हैं उस साइफर जो धमकी बाहर से मिली और हुकूमत गिराई गई, उसको जो डिफेंड कर रहा है वो हमारे लिए जो है वो शर्म की बात है और वो शर्म उनको आना चाहिए, उन लोगों को जो इस वक्त उनकी वकालत कर रहे हैं। सर, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप ये बताएं कि किसी भी मुलजिम का बेल के लिए इतना मामले में तवालत की जा सकती है जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, महीने से ज़्यादा चला, इतने लंबे लंबे आर्गूमेंट्स भी सुनने को मिले प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी। और साथ में ये बताएं कि अगर बिल्कुल जमानत इसमें मिल जाती है तो और कौन से ऐसे केसेस आपको इस वक्त लग रहे हैं कि जिनमें इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स हुई और इमरान खान साहब के पास 33 दिन जो है वो साइफर की कापी रही, 169 डेज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पास रहे। क्या FIR के अंदर उनका जिक्र है? असद उमर की ज़मानत क्यों वापस हुई? और उसके साथ साथ ये बता दें कि किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह पे उनका बयान आया है आज़म खान को ज़बरदस्ती उठा के आज साइफर केस की ज़मानत के दरमियान जब समाअत हो रही थी तो प्रोसिक्यूटर साहब ये कह रहे थे कि आज़म खान जो है उन्होंने कहा कि मैं पीस ऑफ माइंड के लिए साइड पे था, यानी कि उन्होंने अपनी फैमिली से भी रब्ता नहीं किया कि मैं पीस ऑफ माइंड ले रहा हूँ। और 4 हफ्तों के बाद वो अचानक से अदालत के अंदर बरामद किए जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे स्टेटमेंट ली जाती है। 164 का जो वाज़ह तौर पर है कि उसके तहत जो स्टेटमेंट ली जाती है उसके अंदर इंसान की अपनी मर्जी शामिल है, ज़बरदस्ती के बयान की क्या वैल्यू? और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बाहर से धमकी मिली है और दूसरी तरफ FIR भी दर्ज हो गई है। बिल्कुल, और एक बाहर से देखें धमकी मिलती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस तरह से आई है। क्या उस वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट जो है क्रेडिबल है या कोई एक दफ्तर का सेक्रेटरी जो है उसकी स्टेटमेंट जो है उसका बयान क्रेडिबल है? तो आप ये देख लें कि पॉलिटिकली किस तरह से इसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। नंबर 2, इमरान खान साहब की ज़मानत महफूज हुई है और उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर फैसला महफूज हुआ है। अगर उनकी ज़मानत होती है और
इसके बाद जो बाकी मुकदमात हैं उनके तमाम में हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फैसला क्यों नहीं दिया जाता, उसके ऊपर समाअत फिक्स करके क्यों नहीं आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए जाते। सिर्फ बदनीति ये है कि एक मुकदमे से जमानत खान साहब की कंफर्म होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरी सवाल है, फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में इतलात है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तहरीक इंसाफ में कोई नरम गोशा अब बचा है फारूक अब्दुल्ला के लिए या बचेगा? देखिए बात यह है कि ये ज़बरदस्ती की जो स्टेटमेंट्स हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, यो पूरे मुल्क के अंदर कोई भी एक बंदा, एक शहरी, हर बच्चे को, हर खवातीन को, हर बूढ़े को, हर बंदे को पता है कि ये ज़बरदस्ती जो बयान है ये किस तरह से लिए गए हैं। बंदा 25-25 दिन, महीना, 2 महीने, 4-4, 5-5 महीने के बाद लोग वापस आए हैं, और वापस आते हैं तो सीधा या प्रोग्राम में बिठाए जाते हैं, या किसी पार्टी के दरमियान बिठाए जाते हैं, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। उन बयानात की जो तशद्दुद करके जो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर लीज है, उनकी क्या वैल्यू है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब भी वाज़ह तौर पर बार बार ये कह चुके हैं कि हमें पता है कि हमारे जो वर्कर्स, हमारे लीडर्स को जिस तरह से अगवा किया जाता है, और उनकी जो अहलखाना है वो दरख्वास्तें देते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि उनकी बाजियाबी के लिए हमारी दरख्वास्त कबूल की जाए और उन्हें बाजियाब करवाया जाए। और आपने देखा कि पुलिस किस तरह से आगे से रिपोर्ट देती है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बरामद हो जाए, हर एक को पता है। और आकर इस तरह से बयान देना, ये ज्वाइन करवाना पार्टी को, तो सबको पता है कि ये ज़बरदस्ती करवाया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। फरूख हबीब ने जो कुछ कहा है कि उस्मान बुज़दार को बुशरा बेगम ने गो हैंड दिया ताकि उसको वज़ीर-ए-आला बनाई, और अगर आइंदा हुकूमत आती तहरीक इंसाफ की तो फिर उस्मान बुज़दार नहीं बनना था, तो इस हवाले से कुछ कहेंगे? ये कन्फेशन है, वो तो बहुत सख्त बयान दे रहे हैं। देखिए बात यह है कि बयानात मुख्तलिफ आते रहते हैं। कभी ये बयान आता है कि जूम के ऊपर 9 मई के हवाले से प्लान बनाया गया, कभी कोई लीडर से बयान दिलवाया जाता है कि जमान पार्क के अंदर ये मीटिंग हुई, कभी ये कहा जाता है जी कि फलां दिन को जनाब इस टाइम के ऊपर ये सारा मामला तय हुआ। 9 मई के बाद फरूक हबीब हों या बाकी सारे हों, सबके बयानात आपके सामने हैं। जब अगवा होता है उसके बाद बयान जो आता है वो कस्टडी के बाद, यानी कि अगवा के बाद, तशद्दुद के बाद वो बयान आता है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं। नंबर 2, जो ये स्टेटमेंट्स दी जा रही इसके ऊपर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जो मेन लीडर है उसने वाज़ह तौर पर हलफ के ऊपर ये बयान दिया है कि ये किसी तरह से कोई साजिश नहीं की गई, ना इमरान खान साहब ने कोई ऐसा कहा कि जलाओ घिराव किया जाए। तो अगर हलफ के ऊपर आप लोगों को, इस कौम को यकीन नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल में फिर बाकी तो कोई चीज़ बचती है। नहीं भाई।